हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिविक्स, जो आजकल हम लोग एनसीईआरटी बोल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, उसी का चैप्टर नंबर क्लास 7 का मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो आज हम लोग देखेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी क्या है। तो ये बोला जाता है मीडिया को कि मीडिया रेफर्स टू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन, न्यूज़, ideas and opinion with the public. It includes newspapers, televisions, radio, the internet, and the social media platforms. Media is often called the fourth pillar of democracy because it plays a crucial role in informing citizens and shaping public opinions. And democracy? Democracy is a form of government in which power lies with the people. In a democracy, citizens have the right to choose their representatives through free and fair elections. It is based on the principles of equality, freedom, and justice, ensuring that the government is accountable to the people. अब हम लोग ये देख रहे हैं, किताब में शुरू करते हैं तो इससे हमें दोनों में एक डिफरेंसेस पता चल रहा है बच्चों। हमें पता चल रहा है कि मीडिया और डेमोक्रेसी दो एक ऊपर के पूरक हैं। समाज में मीडिया के बिना हम चल नहीं सकते और मीडिया समाज को चलने में सहायता करता है। डेमोक्रेसी विदाउट मीडिया हम सोच ही नहीं सकते हैं और डेमोक्रेसी में मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान होता है। अब ये किताब में देखें, टुडे मीडिया प्लेज ए ग्रेट रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। ये सही बात है कि प्रेजेंट टाइम में मीडिया हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को, हमारे कार्य क्षमताओं को प्रभावित करती है। यू नो दैट डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये सही डिफिनेशन है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन किए जाते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के निहित में कार्य करता है। तरह से डेमोक्रेसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को राइट टू सफरेज भी कहा जाता है। Those secret ballots by every adult citizens enable them to elect their representative who form the government। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कार्य करते हैं। The political parties willing to get votes from the people have to keep in touch with them to get maximum public votes in the public. The peoples have to keep in touch with them to get maximum public votes. So the media plays the role of interference between the government and the public at large. Media also protects the fundamental rights and democratic interest of the nation. The main source of media are TV, newspaper, and other means of information such as internet, public journals, etc. Media also provides a platform of discussions between government and public so that the democracy can work smoothly in a country। और ये सही बात है। और इसका डेमोक्रेसी का जो मूल माध्यम होता है वो होता है मीडिया। मीडिया संचार जिसके माध्यम से रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम समाज की सोच, समाज की प्रगति, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्य, उनकी आलोचनाएं, उनका विश्लेषण, उनके ऊपर बात विवाद, चर्चाएं इत्यादियों के द्वारा हम अपना राय बनाते हैं और यही राय भविष्य में गवर्नमेंट फॉर्म करने में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में सहायता करती है। तो एक बात तो पक्का है कि डेमोक्रेसी और मीडिया दोनों में एक संतुलन है, दोनों में एक समझौता है। मीडिया डेमोक्रेसी के बिना रह नहीं सकती और डेमोक्रेसी मीडिया के बिना चल नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया क्या होता है? उद्देश्य।
There are certain objectives that a very source of media has upholded for keeping the national interest. These are, तो अब हम देखते हैं, चलिए क्या क्या होते हैं उद्देश्य जो हमें नेशन इंटरेस्ट, देश के हित में जो कार्य हम करते हैं उनके ऊपर। तो देखिए, मीडिया हैज सो स्प्रेड न्यूज़ फॉर द अदर बिजनेसेस सच एज एडवर्टाइजिंग। Media should not sensationalize the news, but it should keep the seriousness and the sovereignty of the news. The media should not dramatize the news, but should convey the news at it is. ये सही बात है कि मीडिया जस्ट अपने फ़ायदे के लिए किसी भी तरह का खबर जो समाचार है, जो समाज के लिए अहित हो, हित का ना हो, उसे प्रदर्शन ना करे या उनके ऊपर चर्चा विवाद ना करें। चलो बच्चों, अब हम दूसरे पेज में चलते हैं। टाइटल है मीडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सही बात है, मीडिया की कुछ दायित्व होती है। ये देखिए, मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अगर हम लोग लेंगे तो एक बात समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसीज में भी इस बात को बड़ा ही महत्व दिया जाता है कि जिसमें ये बोला जाता है कि एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास जो हम आउटकम, हम जो चाहते हैं, हमें जो मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसी तरह एक मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्स होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है और वो किसके लिए करने जा रहा है। वो अपने लिए नहीं करने जा रहा, वो समाज के लिए करने जा रहा है, वो लोगों के लिए करने, क्योंकि उसकी सोच लोगों की सोच होती है, उसके विचार लोगों के विचार होते हैं और उन्हीं के विचार से ही आने वाले समय में नए गवर्नमेंट्स तैयार होते हैं, पुराने गवर्नमेंट टूटते हैं। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दायित्व होता है एक मीडिया का कि वो समाज में किस तरह का प्रचार कर रहा है। हमने कुछ ही दिनों में देखा है इन मीडिया के बुरे प्रभाव के चलते बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि जगहों में कई तरह के विवाद स्पष्ट हुए हैं। तो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि मीडिया ने समाज को प्रभावित किया है। तो जब मीडिया समाज को प्रभावित कर रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, दायित्वता होती है। दायित्वहीन नहीं हो सकता है, वो दायित्ववान होता है। उसे पता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो जिम्मेदाराना हरकत करता है, वो लोगों को सही और गलत में अंतर समझाता है, वो बिना स्वार्थ के, बिना भयभीत हुए समाज को जो सच है, जो वास्तविकता है, उसको रूबरू कराता है। जिस देश में डेमोक्रेसी है उसी देश में मीडिया है। एक डेमोक्रेसी की आत्मा होती है मीडिया। अगर मीडिया नहीं तो उस देश में डेमोक्रेसी नहीं। अब हम देखते हैं मीडिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एज मीडिया has a crucial role to play in a democratic country, it has to have some responsibilities and accountability towards the people. The media should project the news accurately without any kind of bias and prejudice. The media has great social responsibilities to protect the public interest. So it is rightly said that the media is the watchdog of the society and it is a carrier of informations between the government and the public. और सही बात है, वो वॉचडॉग होता है, वो नजर रखता है समाज में होने वाले परिवर्तनों का, सोसाइटी में होने वाले परिवर्तनों का, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक जो भी परिवर्तन होता है मीडिया उसके ऊपर नजर रखता है। और जब वो इसके ऊपर होने वाले परिवर्तनों को समाज के सामने बिना किसी छेड़छाड़ भेदभाव के जो सटीकता के साथ लाता है तो समाज समझ पाता है कि उसे किस दिशा में, किस गति में चलना है और तभी एक सुंदर भविष्य का निर्माण होता है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है मीडिया की कि वो समाज को किस दिशा में ले जा रहा है। वो हमारी आपकी सोचों में परिवर्तन लाता है। The media should be strong enough to get itself free from the undue control of the government. Media should give the true account of news without any kind of pleasure. It is the duty of the media to keep public awareness and interest
to corruption, etc. for the country. Media has great potentials to interact corruptions to the country, as we have seen in the last few years that the lot of strings operations conducted by the media have exposed several corrupt leaders of the country. From the country, media has great potentials to interact corruptions of the country, as we have seen in the last few years that a lot of strings operations conducted by the media have exposed several corrupt leaders to the country. So every form of media, for example press, electronic medias such as radio, TV, etc., have a vital role to play for the sake of the society. नाउ ये सही बात है, समाज को तो बचाना ही पड़ेगा और बचाने का दायित्व तो संसाधनों का है, समाचार संसाधनों का है, मीडिया का है। उन्हें बताना होगा कि समाज में क्या सही हो रहा है, और जब वो इसको बोलेंगे, सही रूप से हमारे सामने रखेंगे, तभी इसके ऊपर कई परिवर्तन समाज में देखने को मिलेगा। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया. Since media has a great role in a democratic country, there are certain principles that the media has to uphold for its fair functioning. तो समाज में अच्छे कार्य के लिए मीडिया का कुछ सैद्धांतिक होता है, मौलिक सिद्धांत होता है जिनको से पालन करना पड़ता है, और वो इस प्रकार है. नंबर 1, टू गिव द ट्रू अकाउंट ऑफ न्यूज़पेपर. वो समाज को सही खबर से रूबरू कराए. नंबर 2, टू डू इट जॉब विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस. वो अपने कार्य को सही रूप से करे बिना किसी पक्षपात के. नंबर 3, टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टूवर्ड द सोसाइटी. वो समाज के प्रति अपने दायित्वों को पालन करे. 4th, टू हेल्प द पीपल टू मीट जस्टिस. वो लोगों को न्याय दिलाने में सहायता करे. 5th, टू सर्व इन पब्लिक इंटरेस्ट. वो लोगों के हित में कार्य करे. 6th, टू कीप गुड फेथ ऑफ द पीपल. वो लोगों के विश्वास पे खड़ा उतरे. एंड 7th एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू कीप द पीपल अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा. और वो लोगों को ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के संपर्क में जागरूक रखे. अब ये जो फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स है, ये दोनों हमारे मौलिक अधिकार से. गवर्नमेंट ने हमें कई बेसिक सुविधाएं दी है, उनमें से ये फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लिव, राइट टू वर्क, राइट टू जॉब, राइट टू वोट, इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. तो इसके साथ हम अपने चैप्टर के अंत पड़ाव में पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों. अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि इसमें आने वाली जो भी समस्याएं हैं वो आपको मेरे माध्यम से जितना हो सके मैंने समाप्त करने का, सॉल्व करने का प्रयास किया है. ठीक है, थैंक यू.